नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी जानते हैं कि संक्रमण की नई लहर की खबरें हम सुन रहे हैं। कुछ देशों की स्थितियां ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी हैं और सरकार ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसके चलते हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे बहुत सरल से योगाभ्यास सीखेंगे जिनको एज अ प्रिवेंशन आप इस बढ़ती हुई लहर में अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमें अपने आप को प्रिवेंशन के रूप में करना है वो है प्रणव उच्चारण। यानी आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठे। प्रणव उच्चारण हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और हमारी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेना और पहले अ की ध्वनि का उच्चारण पेट पर पड़ने वाला प्रभाव, ओ की ध्वनि का उच्चारण सीने पर पड़ने वाला प्रभाव और म की ध्वनि का उच्चारण खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। शांति के साथ बैठ करके ऐसा हम कम से कम 3 बार करेंगे। ऐसा 3 बार करने के बाद अगला अभ्यास हम लेंगे विरेचन गति का। विरेचन का अर्थ ही है क्लिंजिंग और विरेचन गति हमारे पूरे सिस्टम को क्लिंज करती है और विशेष रूप से ये वायरस जहां से एंटर करता है उस ट्रैक को ही जब ये क्लियर रखती है तो ये संभावनाएं कम हो जाती हैं कि हमको संक्रमण घेर ले या हम संक्रमित हो जाएं। तो विरेचन के अभ्यास के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने मैट पर आप सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होकर के एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। कल जो वीडियो हमने रिलीज किया था उसमें हमने कुछ ऐसे बहुत सरल घरेलू उपचार प्रिकॉशन के रूप में आपके साथ साझा किए थे। काढ़े की रेसिपी भी शेयर की थी, कुछ और भी उपचार साझा किए थे। वो तो आप करें साथ में आप इस योगाभ्यास को, इस कंप्लीट प्रोटोकॉल को बहुत छोटा सा है, रेगुलर कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री पर लाना, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस लाना। पर सांस छोड़ते हुए आपको अपने एक्सलेशन पे तो ध्यान देना ही देना है। यहाँ हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स है, उन पर पड़ने वाले प्रेशर पर भी हमें ध्यान देना है। ऐसा हमने 25 टाइम्स किया। आप ऐसा 100 एक्सलेशंस तक करेंगे और फिर पैरों को खोल लेंगे, हाथों को भी खोल लेंगे। लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। जब आप सांस लें चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन, लंग्स का पूरा एक्सपेंशन और पेट पर भी आप खिंचाव को महसूस करें। 100 के कम से कम आप 3 राउंड्स करेंगे। हाथों को वापस लाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से हम वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपसे हमने पहले भी साझा किया। आप ध्यान से देखिए, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। पहले अभ्यास में हम अपने हाथों को थाइस पर टिका देते हैं और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ हाथ और शरीर पूरा एक सीधी लाइन में रुक गया। यहाँ रोककर और सांस अंदर रुका हुआ है, पूरा कंप्लीट इनहेल कर लिया। सिर्फ हाथों को पीछे ले जाना, वक्ष के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। पहला स्टेप 3 बार अभ्यास करेंगे। दूसरे स्टेप में हाथों को बिल्कुल सीने के सामने ले आना, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, एज इफ यू आर ट्राइंग टू जॉइन योर हैंड्स। गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे, वक्ष के मध्य में पड़ने वाले खिंचाव को, एक्सपेंशन को महसूस करना, सांस छोड़ते हुए हाथ को वापस ले आना। इसको भी 3 बार करेंगे। अंतिम स्टेप में हाथों को ऐसे एक दूसरे के सामने ले आना, पाम्स फेसिंग आउटसाइड। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश, जो कि संभव नहीं है। आप पीछे से देखिए, ये संभव नहीं है कि हाथ मिल जाए, लेकिन चेस्ट के ऊपरी हिस्से पर पड़ने वाले एक्सपेंशन को महसूस करना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, दोनों पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना।
ये वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करने के बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे, और जब आसन पर बैठेंगे तो यहां से हम लेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट्रासन हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करने का काम करता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और इस समस्या में आपके लिए बहुत लाभकारी है। ऊष्ट्रासन के लिए इस प्रकार से अपने घुटने के बल आ जाना, इनहेल करना, पूरा एक आर्क बना लेना, एक्सेल करते हुए वापस फिर से वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। ठीक, इसका अभ्यास भी आप 2 से 3 बार करेंगे और फिर इसका काउंटर पोज यानी इसी स्थिति में बैठे बैठे अपने हाथों को जमीन पर टिकाना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, माथे को जमीन से छू दें। यथा सामर्थ्य यहां रुकना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। हम रिपीटिशंस यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आप ये वीडियो लंबा बहुत ज्यादा ना हो जाए। लेकिन जब आप दैनिक अभ्यास इनको 3-3 रिपीटिशंस भी करेंगे तो भी ये हार्डली 15 से 20 मिनट लेगा। फिर आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। जब आप पेट के बल लेटेंगे तो इस स्थिति में आपके चेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। हाथों का तकिया बना लेंगे, इसको इस पोजीशन में थोड़ी देर यथा सामर्थ्य रुकना और फिर भुजंग आसन की स्थिति में आ जाना, यानी हथेलियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, और सुगम सर्पासन ले रहे हैं ताकि जिनको बैक पेन की तकलीफ है उनको भी कंफर्टेबल रहे। तो अब हमारा वजन हाथों पर है, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। एक्सेल एंड बैक, सांस भरते हुए फिर से हाथों को पे पूरे वजन को डालते हुए सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। एक्सेल एंड बैक, और फिर बाल आसन में रिलैक्स हो जाएंगे, यानी राइट लेग स्ट्रेट है तो राइट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फोल्ड है तो लेफ्ट हैंड फोल्ड। बाल आसन यानी बच्चे की स्थिति हमने ले ली है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर भुजंग आसन की स्थिति लेते हुए, अब यहाँ जो लोअर बैक पेन के पेशेंट्स हैं वो इस स्थिति को अवॉइड करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। पूरा एक्सपेंशन चेस्ट का, एक्सेल करते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुल करना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति में आ जाना। यहां आपका अभ्यास पूर्ण हो जाता है और फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से इस समस्या में रामबाण का कार्य करता है। क्या करना है हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में? पहले चेक करना है कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट है। तो हमारा इस वक्त लेफ्ट स्वर ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, यानी उससे ज्यादा अच्छे से सांस आ रही है तो हम लेफ्ट से सांस लेंगे। अगर आपको राइट से ज्यादा अच्छे से आ रही है तो आप राइट से लेंगे। अगर दोनों से समान आ रही है तो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करना, लेफ्ट से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, पूरा इनहेल कर लेना, दूसरे स्वर से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। जितना समय में सांस लिया है कम से कम उसके दुगनी अवधि में सांस छोड़ेंगे। फिर जिधर से सांस छोड़ा उधर से ही सांस भरते जाना, दूसरी तरफ से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। कंप्लीट एक्सलेशन। ये एक राउंड है, आपको कम से कम 5 राउंड और अधिक से अधिक कितनी भी देर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रणव उच्चारण और प्रार्थना के साथ अपने अभ्यास को पूर्ण करें। जो उपाय कल बताए गए, कौन से पौधे लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, आपको नाक में क्या डालना है, आपको सोने से पहले क्या करना है, वो सब हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था। आप के मन में अगर और कोई भी प्रश्न है और कोई शंका है या आपको लगता है कि ये
विषमतम परिस्थितियों में भी आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो मोक्षायतन योग संस्थान, हम और पूरी की पूरी भारत योग की टीम आपके साथ है। आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं और हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर के आने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप आने वाले समय में भी अपने प्रॉब्लम्स हमें भेजते रहें, हम उसके समाधान आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करते रहें, ना अहंकार में रहें और ना भय में रहें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, नियमित रूप से योगाभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। और हमारा जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। क्लासेस की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, योगी बने, उपयोगी बने। हरिओम।